गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वकैब का सेक्शन चल रहा है और वकैब के सेक्शन में जो आपका इडियम्स और फ्रेजेस चल रहे हैं और इडियम्स और फ्रेजेस में जो आपका 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में हमने 50 इडियम्स फ्रेजेस करा चुके हैं, दूसरे पार्ट में 50 से लेकर के 100 के मध्य इडियम्स और फ्रेजेस आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 73 है। अभी तक आपकी 72 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं। वोकैब वाले सेक्शन में से आपका सिनोनिम्स करा चुके हैं, एंटोनिम्स करा चुके हैं, होमोफोन्स करा चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं। ये पांचवी और अंतिम टॉपिक चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो प्यारे यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक ग्रामर की जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करें प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए 51 यहां लिखी हुई है, 50 तो पहले आपको करा चुके हैं। यहां पर 51 लिखी हुई है, बिल्दी कैट। बिल्दी कैट मींस होता है खतरे में अगवा होना। तो अगर भैया बिल्लिया के जो है गलवा में जो है घंटी बांध दोगे तो बताओ उसे अगवा करके हम आगे बढ़ा दिए ना कि बिल्ली जाकर के घंटी बजा दे कि भैया ये होने वाला है, तो जो है उसे क्या बना दिए, अगुआ बना दिए हैं। मींस बिल्दी कैट मींस जो है बिल्ली को घंटी बांध करके हमने अगुआ बना दिया। तो इसीलिए से बोलते हैं टू लीड इन डेंजर मींस खतरे में अगुआ होना। बिल्दी कैट मींस खतरे में अगुआ होना। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी स्टूडेंट मींस प्रत्येक जो है छात्र, डिसलाइक्स मींस नापसंद करता है, द न्यू प्रिंसिपल नए प्रिंसिपल को, बट नोबडी इज रेडी टू बिल्ड द कैट लेकिन कोई भी तैयार नहीं है खतरे में अगवा होने के लिए, बाय टेलिंग हिम सो मींस उन्हें ऐसा बताने के लिए। मींस कोई भी उन्हें बताने के लिए खतरे में अगवा होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सभी डिसलाइक करते हैं प्रिंसिपल को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है खतरे में अगवा हो जाए। तो बिल्ड द कैट मींस आपका खतरे में अगवा होना। कॉन्सेप्ट कैसे निकाले, अगर जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो उसे अगुआ बना करके आगे भेज दिया गया है, तो ताकि बिल्लियां जब आगे चलेगी तो घंटियां बजती रहेगी ना, तो अगुआ से बना दिया गया है। ये हो गया बिल्दी कैट का खतरे में अगुआ होना। आप इसी तरह से कॉमन लाइफ से रिलेट करोगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो आप पूरा रटने की कोशिश करोगे, इडियम्स फ्रेज लोगे, उसका हिंदी अर्थ रटने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। आप कॉमन लाइफ ऐसे ऐसे रिलेट किया करो। आगे चलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मींस ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मींस होता है ढिढोरा पीटना, अपना स्वयं का ढिढोरा पीटना। अब भैया अपना स्वयं का ढिढोरा पीटना यही तो होता है सेखी बगाड़ना, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करना। तो ई का हो गया ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट हो जाएगा सेखी बगाड़ना। मींस टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट वनसेल्फ, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, यही आपका होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट होता है। आपने हिंदी अर्थ से कैसे निकाले कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मींस अपनी तुरही खुद ही बजाना, ट्रम्पेट मींस तुरही या ढिढोरा पीटना, अपना खुद ही ढिढोरा पीटना, अपनी तुरही खुद ही बजाना। तो मींस क्या हो जाएगा कि भैया हम सेखी बगा रहे हैं, मींस हम अपनी भौकाल बना रहे हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं, अ पर्सन हु ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सेखी बगाड़ता रहता है, इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, ये वह किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तो ये भैया नंबर 52 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 53 पे बढ़ते हैं। ब्रिंग इट टू लाइट, ब्रिंग मींस लाना, टू लाइट मींस प्रकाश, प्रकाश में लाना मींस स्पष्ट करना हो जाएगा। कोनो चीज अगर आप प्रकाश में ला रहे हो तो उसका मतलब आपने स्पष्ट कर दिया ना, उसमें जो कंफ्यूजन थी आपने उस पर स्पष्ट कर दिया ना, तो टू में क्लियर हो जाएगा। जैसे दी मैनेजर टैक्टफुली, मैनेजर ने बहुत चतुराई से, ब्रॉट टू लाइट मींस स्पष्ट किया, डिसऑनेस्टी मींस बेईमानी का, आप दी क्लर्क मींस क्लर्क के बेईमानी को मैनेजर ने बड़े चतुराई से क्या किया, स्पष्ट किया। तो
भैया ब्रिंग टू लाइट मींस स्पष्ट करना हो गया। नंबर 54 पे बढ़ते हैं। 54 है बैड ब्लड मींस अब भैया खून तो सभी का अच्छा ही होता है, अब ऐसा तो कोनो नहीं है कि जिनका खून खराब हो बैड ब्लड कह दिया जाए, लेकिन अपना जो दुश्मन होता है उसको क्या कहेंगे, खूनवा खराब है तभी तो दुश्मन बन गया है। तो भैया बैड ब्लड मींस हो जाएगा इनमिटी मींस दुश्मनी, इनमिटी मींस दुश्मनी को बैड ब्लड बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड मींस एक व्यक्ति को दुश्मनी नहीं क्रिएट करना चाहिए। एमंग फ्रेंड्स मींस दोस्तों के बीच में, दोस्तों के बीच में किसी को दुश्मनी नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो बैड ब्लड मींस हो जाएगा दुश्मनी हो जाएगा। नंबर 55 पे बढ़ते हैं। 55 आपका है 55 नंबर है आपका ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मींस होता है टू कन्विंस, टू एक्सप्लेन मींस समझाना या स्पष्ट करना। अब भैया इसका कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कोई घर से अगर भाग गया है, अरे भैया जैसे सपोज दैट लड़का लड़की प्यार करके दूसरे से भाग गए घर से, अगर घर से भाग गए तो उन्हें जब घरवा पे लाओगे ब्रिंग होम करोगे तो बताओ उन्हें समझा करके लाओगे ना, ये भागना वागना बढ़िया चीज नहीं है, यही कुछ समझाओगे ना। अगर तुमको ब्याह ही करना था तो हमसे बताए होते तो हम तुम्हारा ब्याह करा देते। तो बताओ ब्रिंग होम में आपने उन्हें समझाया ना, तो वही तो इसका हिंदी अर्थ हो गया, वही इसका अर्थ क्या हो गया, ब्रिंग होम मींस समझाना, समझाना या स्पष्ट करना हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखना, ही कुड नॉट ब्रिंग होम वह समझा नहीं सका द प्रॉब्लम टू मी मींस अपनी समस्या मुझे, वह अपनी समस्या मुझे समझा नहीं सका। तो प्यार से समझाने के लिए क्या करते हैं, ब्रिंग होम शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 56 है। 56 आपका बैड बार्गेन। बार्गेन मींस होता है समझौता, बैड बार्गेन मींस बुरा समझौता, बुरा समझौता मींस अनुचित समझौता, बुरा समझौता मींस क्या हो जाएगा, अनुचित समझौता हो जाएगा, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने कर दिया, जैसे एग्जांपल हो जाएगा हिज मैरिज विथ अ विडो मींस उसकी शादी एक विधवा से हैज प्रूव्ड मींस सिद्ध हुई, अ बैड बार्गेन एक बुरा समझौता मींस अनुचित समझौता साबित हुई, फॉर हिज सन्स मींस अपने बेटों के लिए, उसके बेटों के लिए एक बुरा समझौता साबित हुई। मतलब विधवा से जो उसने शादी किया हुआ था कि हमारे बेटवा से ये हो सकता प्रेम मोहब्बत कर ले, लेकिन वह उसके जो है बेटों के लिए क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो भैया ये क्या हो गया, बैड बार्गेन मींस इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज मींस अनुचित समझौता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 57 पे बढ़ते हैं। बिटवीन साइला एंड कैरिब्डीज, कैरिब्डीज साइला एंड कैरिब्डीज मींस हो जाएगा आपका मींस दो कठिनाइयों के बीच में फंस जाना, मींस दो कठिनाइयों के मध्य में फंस जाना आपका बिटवीन साइला एंड कैरिब्डीज हो जाएगा। बिटवीन मींस इसी कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेना, बिटवीन मींस दो के बीच में, साइला एंड कैरिब्डीज साइला और कैरिब्डीज दो के बीच में फंस गए मींस दो कठिनाई और इक्वल कठिन वर्ड है ना, साइला कैरिब्डीज आपको टफ वर्ड लग रहे हैं ना, कठिन शब्द लग रहे हैं ना, तो हो गया बिटवीन मींस दो के बीच में, दो कठिन शब्द के बीच में फंस गए हो आप, तो फंस गए हो तो मतलब आप समझ जाओ कि ई का हो गया है, ई जो है अगर आप दो कठिनाइयों के मध्य में फंस जा रहे हैं तो बिटवीन साइला एंड कैरिब्डीज का प्रयोग कर देंगे। तो बिटवीन मींस दो के बीच से, दोनों शब्द टफ था तो दो कठिनाइयों के बीच में फंस जाना, ठीक है। तो मींस इधर कुआं उधर खाई वाली कहानी हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन टू डिफिकल्टीज। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इफ ही डज नॉट टेक रिस्क, यदि वह रिस्क नहीं लेता है, ही विल बी कॉल्ड अ कावर्ड, तो वह एक डरपोक कहलाएगा। इफ ही डज, लेकिन यदि वह ऐसा करता है, हिज लाइफ विल बी इन डेंजर, तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। ही इज बिटवीन साइला एंड कैरिब्डीज, वह दो कठिनाइयों के मध्य क्या हो चुका है, फंस चुका है। ए प्यार से आपका हो गया बिटवीन साइला एंड कैरिब्डीज का हो गया आपका हिंदी अर्थ के साथ एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं 58 पे बढ़ते हैं। 58 है आपका बाई चांस। बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश, बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश, संयोगवश को बोलते हैं बाई चांस, इसमें कोई ट्रिक नहीं, बाई चांस वैसे आप जानते हो, कहते हैं ना बाई चांस हम उससे मिल गए, तो बाई चांस मीन्स संयोगवश। तो जैसे आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिला, बाई चांस संयोगवश, ऑन द रोड मीन्स सड़क पर, सड़क पर मैं अपने मित्र से संयोगवश ही क्या हो गया, मिल गया। तो संयोगवश के लिए आप बाई चांस शब्द का प्रयोग करते हो, ये प्यार से बाई चांस का हो गया। आगे चलते हैं 59 पे चलते हैं। बाई डिग्रीज, बाई डिग्रीज मीन्स होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मीन्स बाई डिग्रीज मतलब एकदम डिग्री वाइज, डिग्री वाइज चलना है आपको। तो भैया बाई डिग्रीज मीन्स एकदम धीरे धीरे,
तो ग्रेजुअली हो जाएगा। जैसे ही डेवलप्ड हिज नॉलेज, उसने अपने ज्ञान को डेवलप किया, विकसित किया। बाय डिग्रीज मींस धीरे धीरे, धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान को क्या किया, बढ़ाया। तो बाय डिग्रीज क्या हो गया आपका, धीरे धीरे हो गया, मींस ग्रेजुअली हो गया। आगे बढ़ते हैं 59 के बाद 60 पे चलते हैं। 60 आपका है कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर, कैच मींस पकड़ना, अ टार्टर मींस किसी क्रोधी व्यक्ति को पकड़ना। तो भैया किसी क्रोधी व्यक्ति को पकड़ना क्या हो जाएगा, किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। अब ये टार्टर मींस करो क्रोधित व्यक्ति है, उसी को पकड़ोगे तो अगर वो बलवान ज्यादा निकल गया तो वही तो हो जाएगा, किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। तो कैच अ टार्टर मींस किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। जैसे इन अटैकिंग इंडिया, भारत पर आक्रमण करना, पाकिस्तान कैट अ टार्टर, पाकिस्तान ने क्या पाया, आशा से अधिक बलवान पा गया। मींस भारत पे पाकिस्तान ने आक्रमण किया और वह आशा से अधिक भारत को क्या पा गया, बलवान पा गया। तो कैच अ टार्टर बोलते हैं किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। तो यहां पर से नहीं लिखा गया, आप उसे सुधार लेना, यह है किसी को आशा से अधिक बलवान पाना है। ये पहले आपका 60 हो गया। आगे चलते हैं 61 पे चलते हैं। कैसल्स इन द एयर, कैसल्स मींस क्या होता है, कैसल मींस होता है प्यार किला, इन द एयर मींस हवा में, हवा में किला बनाना मींस क्या हो जाएगा, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना मींस विजनरी स्कीम्स, मींस केवल कल्पना वाली स्कीम बनाना, मींस कल्पना में ही जीते रहना, आपका हो जाएगा कैसल्स इन द एयर, केवल कल्पना में ही जीना, कैसल्स इन दी एयर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद ना करो, इन बिल्डिंग मींस बनाने में, कैसल्स इन दी एयर मींस हवाई किले बनाने में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, केवल सपने देखने में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। कैसल्स इन दी एयर मींस सपने देखना, केवल सपने देखने में केवल अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। तो यही तो हो गया कैसल्स। अगर हम हवा में किला बना रहे हैं तो बताओ सपना ही देख रहे हैं केवल ना, वो हकीकत से क्या संबंध है उसका। तो सपने देखने को क्या हो जाता है, कैसल्स इन दी एयर हो जाता है। आगे चलते हैं 62 पे चलते हैं। 62 आपका है 62 नंबर है। कैरी कोल टू न्यू कैस्कल मीन्स कैरी टू कोल, कोयले को ले जाना, टू न्यू कैस्कल मीन्स न्यू कैस्कल में कोयले को ले जाना। अब भैया न्यू कैस्कल जो है एक कोयले की बहुत बड़ी खदान है इंग्लैंड में, न्यू कैस्कल जो है कोयले की बहुत बड़ी खदान है इंग्लैंड में। तो मीन्स अगर कोयला का हम उस बड़ी खदान ले जा रहे हैं तो बताओ इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब हो जाएगा उल्टी बांस बरेली को। मीन्स इसका इंग्लिश समझना, टू प्रोवाइड समथिंग मीन्स कुछ ऐसी चीज देना, ऑलरेडी प्रेजेंट इन एविडेंस जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है। मीन्स कोई किसी को ऐसी चीज भेजे जो उसके पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है, अगर कोई ऐसी चीज हम भेज दे रहे हैं तो यही हो जाता है कैरी कोल टू न्यू कैस्कल। मीन्स जो है कोयला को कहां भेज देना, न्यू कैस्कल भेज देना। मीन्स जहां कोयला पहले से इतना ज्यादा है वहां कोयला भेज देंगे तो उसका कोनो मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। इसी तरह से एग्जांपल समझना, टू सेंड शूज मीन्स जूते को भेजना, टू आगरा, आगरा को फॉर सेल मीन्स बेचने के लिए, इज कैरिंग कोल टू न्यू कैस्कल, यह उसी तरह है मीन्स उल्टी बांस बरेली की तरह है। अर्थात जो है जहां पर पहले से ही पर्याप्तता है, आपको पता है कानपुर किस लिए फेमस है, जूते के लिए फेमस है, वहां के जूते बड़े सस्ते मिलते हैं और वहां अगर आप जाओगे बेचने के लिए जाओगे, बताओ वहां पर पहले से इतना जो है विक्रेता है, वहां जूता पहले से सस्ता मिल रहा है, आपका जूता कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा ना। तो इसलिए प्यारे कैरी कोल टू न्यू कैस्कल हो जाता है उल्टे बांस बरेली को, अर्थात कहीं ऐसी कोई चीज भेजना जहां पहले से वो पर्याप्त मात्रा में हो। ये हो जाता है 62 हो जाता है। 63 आपका हो जाता है, 63 आपका है कम ट्रू, नहीं अच्छा 63 आपका है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स होता है बेसिर पैर की, मीन्स फॉल्स स्टोरी, गलत कहानी। अब बताओ कॉक मीन्स होता है मुर्गा, बुल मीन्स होता है बैल, सांड। अब जो है मुर्गा और सांड की कहानी कौन ढंग की कहानी होगी, मुर्गा और सांड की कहानी कौन सी कहानी बनेगी, मीन्स बेसिर पैर की, मीन्स फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी। जैसे डिटेल ऑफ हिज हीरोइज्म, उसके बहादुरी की कहानी, इज नथिंग कुछ नहीं है बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मीन्स बेसिर पैर की बात है, मीन्स झूठी कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। झूठी कहानी के अलावा उसके हीरोइज्म की कहानी मीन्स बहादुरी की कहानी और कुछ नहीं है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी क्या हो गया आपका, फॉल्स स्टोरी हो गया, मीन्स बेसिर पैर की होगी बात होगी।
जो है कॉक एंड बुल स्टोरी हो गया। तो भैया ए हो गया आपका 63 हो गया। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स फॉल्स स्टोरी, मीन्स बेसिर पैर की अर्थात झूठी कहानी। अब चलते हैं 64 पे चलते हैं। 64 है आपका कम ट्रू। कम ट्रू मीन्स होता है सत्य निकलना। कम ट्रू मीन्स सत्य निकलना। प्रूव ट्रू मीन्स सिद्ध सही सिद्ध हो जाना। तो कम मीन्स आना, ट्रू मीन्स सत्य, सत्य आना मीन्स सत्य निकल जाना, तो वही हो जाएगा कम ट्रू। जैसे हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस, उसका सपना अबाउट हिज सक्सेस मीन्स अपनी सफलता पर, हैज कम ट्रू मीन्स वह सत्य निकल गया, मीन्स जो अपने जो है उसने स्वप्न देखा था अपनी सफलता का वह सत्य निकल गया। तो प्यारे बच्चे प्रूव ट्रू हो गया मीन्स सही सत्य साबित हो गया, उसी को बोलते हैं कम ट्रू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 65 पे बढ़ते हैं। 65 नंबर पे 65 है आपका 65 है क्राई फॉर द मून मीन्स अगर चंद्रमा के लिए रो रहे हो तो बताओ ये क्या हो गया, किसी असंभव वस्तु की आप आशा कर रहे हो ना, चंद्रमा के तो पा नहीं सकते हो, तो असंभव वस्तु की आशा कर रहे हो ना, तो हो जाता है असंभव वस्तु की आशा करना। क्राई फॉर द मून क्या हो जाएगा, असंभव वस्तु की आशा करना मीन्स विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग हो जाएगा, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग हो जाएगा। जैसे अ बेगर क्राइज फॉर द मून मीन्स एक बेगर जो है क्राइज फॉर द मून कर रहा है मीन्स असंभव वस्तु की आशा कर रहा है। इफ ही विशेस टू हैव अ कार, यदि वह चाहता है कि उसके पास एक कार हो जाए तो यह जो है असंभव वस्तु की आशा कर रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर वह भिखारी है तो बताओ भीख मांग करके कोनो कार ले सकते हैं, कोई कार ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो वही बात हो गया, एक बेगर के लिए असंभव वस्तु की आशा करना क्या हो जाता है, क्राई फॉर द मून हो जाता है। तो सिंपल सा हो गया क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए रोना तो मीन्स असंभव चीज के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, चंद्रमा तो मिलने का नहीं, तो इसे हो गया क्राई फॉर द मून का अर्थ हो जाता है असंभव वस्तु की आशा करना। आगे बढ़ते हैं 66 पे बढ़ते हैं। आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट निकालना प्यारे बच्चे, नहीं तो आपको तैयार नहीं होगा। इतने 300 है कौन तैयार कर पाएगा, ऐसे तैयार नहीं हो पाएगा, रटोगे रटते रह जाओगे, भूल जाओगे फिर दोबारा भूल जाओगे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट उस वर्डिंग से कॉन्सेप्ट बनाना ताकि आप उसी वर्डिंग से समझ जाओ कि नहीं इसका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी के मुहावरे में आप अर्थ निकाल लेते हो कॉन्सेप्ट बना करके, उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। आप कट अ सॉरी फिगर, कट मीन्स कट अ सॉरी फिगर, सॉरी मीन्स अच्छा, फिगर मीन्स अपना प्रस्तुत दे न पाना, अच्छी प्रस्तुत न दे पाना मीन्स क्या हो जाएगा, अच्छा प्रभाव न डाल सकना, अच्छी प्रस्तुत न दे सकना, अच्छा फिगर न छोड़ पाना मीन्स क्या हो जाएगा, अच्छा प्रभाव न डाल सकना मीन्स टू लीव अ पुअर इंप्रेशन मीन्स जो है अच्छा प्रभाव न डाल सकना मीन्स एक खराब जो है इंप्रेशन देना आपका क्या होता है, कट अ सॉरी फिगर होता है। जैसे अशोक स्टूड अप टू स्पीक, अशोक बोलने के लिए खड़ा हुआ, बट ही वाज सो नर्वस, लेकिन वह इतना नर्वस हो गया दैट की ही कट अ सॉरी फिगर कि वह कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका बिफोर द ऑडियंस मीन्स ऑडियंस के सामने, ऑडियंस के सामने वह जो है कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। तो प्यारे अच्छे प्रभाव न डाल सकना मीन्स हो जाएगा कट अ सॉरी फिगर हो जाएगा, सॉरी फिगर हो जाएगा। तो कट अ सॉरी फिगर मीन्स अच्छा प्रभाव न डाल सकना। तो भैया ए नंबर 66 हो गया। 67 पे बढ़ते हैं। चिकन्स हर्टेड, चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड मीन्स होता है कायर। तो भैया चिकन मीन्स होता है चूजा, चूजा या फिर डरपोक होता है। चिकन हर्टेड मीन्स डरपोक हृदय वाला, तो कायर ही होगा ना, कावर्डली हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, चिकन हर्टेड मीन्स क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। जैसे ही इज सो चिकन हर्टेड, वह अत्यधिक चिकन हर्टेड है मीन्स कायर है, दैट की ही कैन डू नथिंग एडवेंचरस, वह कोई साहसिक कार्य नहीं कर सकता है, वह इतना कायर है कि कोई साहसिक कार्य नहीं कर सकता है। तो चिकन हर्टेड आपका क्या हो जाता है, आपका कायर हो जाता है, कावर्डली हो जाता है, कावर्डली को आपका चिकन हर्टेड बोलते हैं। आगे है 68 पे बढ़ते हैं, 68 पे बढ़ते हैं। 68 है आपका चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है आसान काम, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी को आपको बोलते हैं आसान काम मीन्स चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। जैसे टू पास दी IAS एग्जामिनेशन, IAS एग्जामिनेशन को पास करना इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, एक बच्चों का खेल नहीं है। IAS एग्जाम पास करना मीन्स आसान काम नहीं है, चाइल्ड्स प्ले मीन्स बच्चों का खेल, बच्चों का खेल मीन्स आसान काम।
बच्चों के खेल मीन्स आसान काम हो गया। तो आईएएस एग्जाम पास करना बच्चों का खेल नहीं है, मीन्स आसान काम नहीं है। तो जैसा कुछ लोग होते हैं ना, हाई स्कूल इंटरम होते हैं, वो सोचते हैं कि आईएएस पीसीएस स्कूल बनेंगे और मेहनत जीरो, मेहनत कुछ नहीं करते हैं, वो केवल सपना बनाते रहते हैं कि हम आईएएस पीसीएस बनेंगे। और ऐसा लोग ना 90% लोग होते हैं, हकीकत में करने वाले 10% लोग होते हैं, 90% सोचने वाले केवल होते हैं, वो कल्पना की ही दुनिया में जीते हैं। तो भैया उस कल्पना की दुनिया में आपको नहीं रहना है, आपको 10% में आना है जो हकीकत सिद्ध करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आईएएस एग्जामिनेशन पास करना आसान काम नहीं है। उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना ये आसान काम नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है, ये आपका टफ प्ले है, मीन्स आपका मुश्किल काम है। तो इसलिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की इसमें जरूरत आपको पड़ेगी। तो आप अपनी मेहनत ईमानदारी से करिए, बिल्कुल होगा, कोई चीज असंभव नहीं होता है इस दुनिया में। आगे चलते हैं, कॉल अ स्पीड मीन्स होता है साफ साफ कहना। कॉल अ स्पीड मीन्स साफ साफ करना। टू कॉल थिंग एज इट इज, जैसे चीजें हैं उसी तरह से कह देना। जैसे बोल्ड पर्सन मीन्स साहसी व्यक्ति, फियरलेसली मीन्स निर्भीक होकर के, कॉल अ स्पेड मीन्स वह पूरी तरह से साफ साफ कह देता है। जो साहसिक व्यक्ति होते हैं हर बात को साफ साफ कह देता है। तो कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड होता है। तो कॉल अ स्पेड मीन्स क्या हो जाएगा, साफ साफ कहना। साफ साफ कहने को कहते हैं कॉल अ स्पेड हो जाता है। ये पे अच्छे आपका 69 हो गया। 70 पे बढ़ते हैं। 70 आपका है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मीन्स होता है गिर जाना, मिल्क मीन्स दूध। अब क्राई रोना, गिरे हुए दूध पे रोना। अगर कोनो दूध गिर गया है उसके लिए आप रो रहे हो, तो बताओ यह क्या हो गया, व्यर्थ पछताना है ना। व्यर्थ आप पछता रहे ना, जब दूधवा गिर गया तो पश्चाताप करके क्या करोगे। जब दूध गिर गया है तो पश्चाताप करके क्या करोगे। तो मीन्स यह व्यर्थ पछताना हुआ ना, तो वही इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा व्यर्थ पछताना। मीन्स टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, जो बीत चुका है उसके लिए दुखी होना आपका क्या होता है, व्यर्थ पछताना होता है। मीन्स क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स व्यर्थ पछताना, व्यर्थ पछताने को क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क बोलेंगे। जैसे हमने लिखा यू शुड नॉट फील सॉरी, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, फॉर योर फेल्यूर, आपकी असफलता के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इट इज ओनली क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यह केवल व्यर्थ पछताने के समान है। मीन्स अगर आप एक बार असफल हो गए हो तो आप मेहनत करो और उस पर रो करके क्या मिलेगा, वो तो केवल व्यर्थ पछताना हो जाएगा, केवल जो है उस पर समय बर्बाद अपना करोगे और उससे कुछ मिलने हासिल होने वाला तो है नहीं। तो इसलिए व्यर्थ पश्चाताप नहीं करने चाहिए। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क पे नहीं करने चाहिए। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, 71 पे बढ़ते हैं। 71 आपका है कट दी गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट मीन्स होता है अत्यंत कठिन समस्या। गॉर्डियन नॉट मीन्स होता है अत्यंत कठिन समस्या। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कट दी गॉर्डियन नॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। तो किसी कठिन समस्या का हल निकालने को क्या बोलते हैं, कट दी गॉर्डियन नॉट बोलते हैं। मीन्स टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या का निदान करना हो जाता है आपका कट दी गॉर्डियन नॉट हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेट अस होप, आशा करते हैं, दैट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स, प्राइम मिनिस्टर सफल हो, इन कटिंग द गॉर्डियन नॉट मीन्स किसी कठिन समस्या का हल निकालने में, एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री, और अपने देश के सामने उस समस्या का निदान करें, सॉल्व करें। तो पहले कट दी गॉर्डियन नॉट हो जाता है किसी कठिन समस्या का हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना। मीन्स टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा कट दी गॉर्डियन नॉट। और गॉर्डियन नॉट मीन्स वैसे होता है अत्यंत कठिन समस्या, कट मीन्स उसका समाधान निकालना, मीन्स अत्यंत कठिन समस्या का समाधान निकालना है ही आपका होता है कट दी गॉर्डियन नॉट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मीन्स होता है गाली देना, टू एब्यूज। अब भैया किसी को नाम से बुला रहे हो तो एक तरह से गलिए हो गया ना। अब नाम से कहोगे कि नाम से बुलाना कैसे गाली हो सकता है, जैसे अपने बाबूजी को अगर आप नाम से बुलाओ, आपके बाबूजी को अपने नाम से बुलाओ, क्या नाम से बुला सकते हो, नहीं बुला सकते ना। तो आप नाम से नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप
वो नाम से आप बुला रहे हैं लेकिन वो गाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी गाली के समान है, तो भैया कॉल नेम्स क्या हो जाता है, गाली देना। जैसे डू नॉट कॉल नेम्स टू एनीबॉडी, किसी को भी गाली ना दो, कॉल नेम्स मींस गाली देना, तो भैया किसी को गाली वाली ना दो, किसी को कॉल नेम्स ना करो। तो ये हो गया। आगे चलते हैं 73 पे बढ़ते हैं। कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट, अकाउंट मींस होता है लेखा जोखा, लेखा जोखा देना मींस लेखा जोखा मंगा लेना, कॉल मींस मंगा लेना कह सकते हो, टू अकाउंट मींस लेखा जोखा। अगर लेखा जोखा आप मंगा ले रहे हो तो मींस जवाब तलब कर रहे हो ना, मींस आप क्या कर रहे हो, जवाब तलब कर रहे हो, तो वही हो गया कॉल टू अकाउंट मींस जवाब तलब करना, कॉल टू अकाउंट हो जाएगा जवाब तलब करना। मींस टू डिमांड एंड एक्सप्लेनेशन मींस व्याख्या मांगना, फॉर वंस कंडक्ट मींस किसी के आचरण पर, किसी के आचरण पर व्याख्या मांगना हो जाएगा कॉल टू अकाउंट हो जाएगा, मींस जवाब तलब करना। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, द ऑफिसर कॉल्ड द क्लर्क मींस ऑफिसर ने जवाब तलब किया, टू अकाउंट फॉर एक्सेप्टिंग अ ब्राइब मींस घूस लेने के लिए, फ्रॉम द कैंडिडेट, कैंडिडेट से घूस लेने के लिए ऑफिसर ने क्या किया, जवाब तलब किया। तो जवाब तलब करने को क्या बोलते हैं, कॉल टू अकाउंट बोलते हैं। ये आपका 73 हो गया। अब भैया 74 पे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मींस होता है घड़ियाली आंसू, मतलब फॉल्स टीयर। अब भाई क्रोकोडाइल तो रोते हुए आप देख ही नहीं सकते हो क्रोकोडाइल को, अगर क्रोकोडाइल रो रहा है तो मतलब झूठा बहाना बनाया हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाता है, फॉल्स टीयर हो जाता है। जैसे हो जाएगा सो आप फॉल्स सारो आर सिंपैथी। अब यहां जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी मदर शेडेड क्रोकोडाइल टीयर्स मींस मां ने घड़ियालू आंसू बहाए, ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन अपने सौतेले पुत्र की मृत्यु पर, अपने सौतेले पुत्र की मृत्यु पर मां ने घड़ियालू आंसू बहाए, अर्थात फॉल्स उन्होंने आंसू बहाए, झूठे आंसू बहाए, क्योंकि उनका सगा बेटा था नहीं तो इसलिए झूठे ही आंसू हो गए। और लड़की लोग ना क्रोकोडाइल्स टीयर्स बहाने में तो माहिर होती है, झूठी जो है आंसू, उनको कोई मार जो है कोई अगर कुछ कहा भी नहीं है तब वो अगर रो करके कह दी कि मम्मी मम्मी हमको भैया ऐसे कर दिए हुए हैं, तो भैया वो भैया को तो फंसने वाले हैं, वो भैया जो भी हैं वो फंसने वाले हैं, मम्मी पिटाई उनकी करने वाली है, तो इसलिए इनके पास सबसे रामबाण औषध होती है। रामबाण औषध के लिए हमने क्या बताए हुए, पैनासिया। पैनासिया यही होता है कि इनके पास क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं और माहिर होती हैं इसमें, ठीक है, जो है घड़ियालू आंसू बहाने में। जैसे ब्याह के बाद जब जाती हैं अपने रियल वाले जो जिस घर में शादी के बाद जाती हैं, तो उसमें जाते समय वो क्रोकोडाइल टीयर्स होता है। क्यों, काहे को इस समय इतना बतियाए रहती हैं, इंतजार करती हैं कि कब हम जाएंगे कब बजाएंगे, अपने पिया से कहती हैं, जिससे अब सदिया होने वाली थी उससे कहती रहती हैं, अरे हमें 2 दिन शादी बचा है, 3 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, एक 4 महीना 4 साल से गिनती रहती हैं कि भैया उस सदिया वाला दिन आ जाए, और जाते जाते कैसे तब रोना आ जाता है, तो भैया वो क्या हो जाता है क्रो। और अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इनको रोना ही नहीं आता है, जाते जाते रोने के लिए जो है क्रीम रूम लगाती हैं, किसी तरह से उनकी आंखों में आंसू आ जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए भैया ये आजकल के लिए एक क्रोकोडाइल टीयर्स किसके लिए आप समझ गए होंगे। तो भैया अगर आप लोग इस क्रोकोडाइल टीयर्स को समझना है तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, तो आप समझ जाओगे क्रोकोडाइल टीयर्स मींस लड़की, क्रोकोडाइल टीयर्स मींस लड़की, लड़की मींस घड़ियालू आंसू मींस फॉल्स टीयर्स, ये भैया हो गया। और ये केवल ट्रिक बता रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोनो लड़की परेशान नहीं होंगी हमारी बात से, ये केवल ट्रिक था, ठीक है। आगे चलते हैं 75 पे बैठते हैं। कैच रेड हैंडेड, कैच मींस पकड़ना, रेड हैंडेड मींस रंगे हाथ पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेना मींस आपको देखो इसका हिंदी भी अर्थ वही हो गया है, रंगे हाथों पकड़ा जाना मींस टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, जब आप अपराध कर रहे होते हो तभी पकड़ लिया जाना आपका क्या होता है, कैच रेड हैंडेड होता है। जैसे हमने लिखे हुए हैं, अ थीफ एंटर्ड माई हाउस, एक चोर मेरे घर में घुसा, लास्ट नाइट मींस पिछली रात्रि को, बट ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, लेकिन वह रंगे हाथ क्या हो गया, पकड़ा गया। तो रंगे हाथ पकड़े जाना आपका क्या हो जाएगा, कैच रेड हैंडेड हो जाएगा, मींस जब आप कोई क्राइम कर रहे हो तभी पकड़ा गए तो आपका रेड हैंडेड हो जाएगा। जैसे अब बाबूजी के जो है जेबुआम से अगर आप लोग पैसा निकाल रहे हो और बाबूजी पहुंच गए कि हमारे जेबुआम से पैसा निकाल रहा है बिना बताए, तो आप क्या हो जाओगे, कैच रेड हैंडेड हो जाओगे। आगे चलते हैं 76 है आपका,
कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट मीन्स फेंकना, पल्स मीन्स मोती, बिफोर स्वाइन मीन्स एक सुअर के सामने मोती फेंक दो। अगर भैया सुअर के सामने मोती फेंक दे रहे हो तो बताओ उसका कीमत समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो यही हो जाएगा, अंधे की आगे रोवे अपना नैना खोवे, मीन्स टू ऑफर अ पर्सन समथिंग हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड और असेस, मीन्स ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ दे देना जिसकी वह कीमत न समझता हो। तो वही हो जाता है आपका कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, मीन्स अपनी जो है पल्स मीन्स मोतियों को फेंक दो एक सुअर के सामने, सुअर का समझेगा कि मोती है का है, ठीक है। तो मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बात कर देना जिससे कोई उसकी महत्व को समझ न हो। तो भैया ए हो जाएगा। जैसे हमने लिखी हुई टू टॉक ऑफ लिटरेचर, मीन्स लिटरेचर के बारे में बात करना, टू एन इलिटरेट एक अनपढ़ व्यक्ति से पर्सन से इज कास्ट टू पल्स बिफोर अ स्वाइन, मीन्स वह उसी समान हो गया। तो कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन के ही समान हो गया, मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उसी के बारे में कुछ ना पता हो उससे कोई चीज कहना उसी समान हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश में समझोगे, ये अंधे की आगे रोवे अपना नैना खोवे, ये तो आपका हिंदी का मुहावरा का रूप दे दिए हुए हैं। तो बस इतना समझना, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग से समझना, टू ऑफर टू अ पर्सन समथिंग एक व्यक्ति को ऑफर करना, हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड जिसकी वह कीमत न समझ पाए, इस ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ कहना जिसकी कीमत वह सामने वाला न समझ पाए, वही होता है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन होता है। ए पे आपका 76 हो गया। 77 पे बढ़ते हैं, कट एंड राइड। कट एंड राइड मीन्स होता है बिल्कुल तैयार। अभी कट मीन्स काट दिया गया है, राइड मीन्स सुखा भी लिया गया है, काट करके सुखा लिया गया है, तो बताओ बिल्कुल तैयार हो गया ना। जैसे कुछ आप जो है खटाई वटाई, जैसे आम वाम आपका है, आम वाम आप काट ओट करके खटाई आपको बनाना है तो काटे आप, उसके बाद सुखाओ भी लिए, तो सुखा भी लिए तो आपको बताओ तैयार हो गया ना। तो बिल्कुल तैयार को बोलते हैं कट एंड ड्राइड बोलते हैं, मीन्स इन रेडीमेड फॉर्म हो जाएगा। जैसे आई हैव गॉट अ कट एंड ड्राइड फॉर्मूला, मैंने एक बिल्कुल तैयार फार्मूला पाया फॉर सॉल्विंग योर हाउसिंग प्रॉब्लम, मीन्स आपकी घर की समस्या का निदान करने के लिए, आपकी घर की समस्या का निदान करने के लिए मैंने एक बिल्कुल तैयार जो है फार्मूला पा गया। तो भैया कट एंड राइड क्या हो जाएगा? बिल्कुल तैयार, ठीक है। बिल्कुल तैयार आपका क्या होता है? कट एंड राइड होता है। आगे बढ़ते हैं 78 पे बढ़ते हैं। 78 है आपका कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है सफल होना, विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स उड़ते हुए कलर में सफल होना, मीन्स आपका सफल होना। वैसे भी इसका हो गया टू बी सक्सेसफुल मीन्स सफल होना, मीन्स कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स के रूप में सफल होना मीन्स सफल होना हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे हरीश केम ऑफ, हरीश सफल हो गया, विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स हरीश सफल हो गया इन द एनुअल एग्जामिनेशन मीन्स वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में जो है हरीश क्या हो गया? सफल हो गया। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स हो जाएगा टू बी सक्सेसफुल मीन्स सफल होना हो जाएगा। ये 78 हो गया। 79 पे चलते हैं, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है संदेह करना, तो मीन्स क्वेश्चन में भी पूछना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी कॉल करना मीन्स क्वेश्चन में भी पूछना, तो क्वेश्चन वहां पे हमें संदेह होगा तभी तो पूछेंगे। तो भैया संदेह करने को बोलते हैं कॉल इन क्वेश्चन बोलते हैं, मीन्स टू डाउट। जैसे हमने बोला ही कॉल्ड इन क्वेश्चन, वह संदेह किया द ट्रूथ सत्य पर ऑफ माई स्टेटमेंट, मेरे वक्तव्य के, मीन्स हमने जो स्टेटमेंट दिया, हमने जो वक्तव्य दिया उसके सत्यता पर उसने क्या किया? संदेह किया। तो कॉल इन क्वेश्चन मीन्स आपका क्या हो जाता है? संदेह करना। कॉल इन क्वेश्चन संदेह करना। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो यहां पर था, अच्छा हमने बढ़ाया नहीं था, तो कॉल इन क्वेश्चन यहां पर है, टू डाउट मीन संदेह करना। जैसे ही कॉल्ड इन क्वेश्चन द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट यहां पर बता दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, आपका 80 नंबर है डेड एज द डूर नेल, मीन्स डेड मीन्स मरा हुआ, एज द डूर नेल, डूर नेल की तरह मीन्स पूर्ण रूप से मृतक, पूर्ण रूप से मृतक मीन्स क्वाइट डेड, बिल्कुल मर गया हो जो उसे बोलते हैं डेड एज द डूर नेल। जब दूर पे फेंका हुआ नाखून जो होगा वो खत्म जो है नखुनवा से निकाल देते हैं, नाखून से उसे निकाल देंगे तभी तो वहां पर फेंका गया है, तो नाखून से निकाल दिए हैं तो मीन्स खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म। उसी प्रकार से डेड एज द डूर नेल मीन्स हो जाएगा पूर्ण रूप से मृतक है, वह क्वाइट डेड है। जैसे द डाकू ले डेड एज द डोर मीन्स डूर एज नेल मीन्स डाकू पूर्ण रूप से मृतक हो गए। ऑन द डस्ट आफ्टर गेटिंग अ फेटल शॉट फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से घातक प्रहार के बाद,
फेटल मीन्स प्रहार घातक होता है, हमने आपको बताए हुए हैं। तो पुलिस के द्वारा घातक प्रहार के बाद जो डाकू थे वह पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, क्वाइट डेड हो चुके हैं। तो डेड एज दी डूरनेल मीन्स हो जाता है पूर्ण रूप से मृतक, मीन्स बिल्कुल मर जाना, डेड एज दी डूरनेल होता है। ए प्यारे आपका नंबर 80 हो गया। 81 पे बढ़ते हैं, और 81 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये प्यारे आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र की उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जाते हैं। जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे चलते हैं। डाई इन हार्नेस डाई इन हार्नेस मीन्स होता है कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना। तो डाई मीन्स मर जाना, इन हार्नेस मीन्स होता है जोतना या फिर काम में लाना, मीन्स जोतते हुए मर जाना। अब कोई अगर खेत हो तो जोत रहा है, बताओ तब मर जा रहा है, मीन्स अपना कर्तव्य करते हुए मरा हुआ है ना, तो इसलिए क्या हो जाता है, डाई इन हार्नेस हो जाता है कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना, मीन्स टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब ड्यूटी पे हो तब मर जाएं तो डाई इन हार्नेस होता है। जैसे मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस, बहुत सोल्जर में सैनिक सेवा करते हुए मर जाते हैं। इन दी बैटलफील्ड मीन्स युद्ध के मैदान में, तो युद्ध के मैदान में बहुत सारे सैनिक क्या हो जाते हैं, सेवा करते हुए मीन्स अपने कर्तव्य करते हुए मर जाते हैं। तो भैया डाई इन हार्नेस मीन्स हो जाएगा कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना, आपका डाई इन हार्नेस होता है। ये हो गया आपका नंबर 81 हो गया। 82 पे बढ़ते हैं। 82 आपका है डेड लेटर। डेड मीन्स मर चुका हुआ, खत्म हुआ, लेटर मीन्स पत्र। अगर पत्र खत्म हो गया है मीन्स लागू न रह जाना, लागू न रह जाना मीन्स नो लॉन्गर इन फोर्स, लागू न रह जाना वो आपका क्या हो जाएगा, डेड लेटर हो जाएगा। मीन्स जो पहले लागू था लेकिन अब लागू नहीं है उसी को बोलते हैं डेड लेटर हो चुका है। अब भाई लेटर मीन्स पत्र तभी होगा जब वह कामिल होगा, अब कामिल ना होना तो आपका लागू न रह जाना हो गया। जैसे दी शारदा एक्ट हैज बिकम अ डेड लेटर नाउ, जो शारदा एक्ट पहले लगा हुआ था अब ये क्या हो चुका है, लागू नहीं है, तो डेड लेटर हो चुका है मीन्स अब यह लागू नहीं है। तो डेड लेटर मीन्स होता है लागू न रह जाना, लागू न रह जाने को डेड लेटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 83 पे बढ़ते हैं। ड्रॉप इन ओशन, ड्रॉप इन दी ओशन मीन्स होता है अपर्याप्त मात्रा, मीन्स वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मीन्स अपर्याप्त मात्रा में। तो भैया ड्रॉप मीन्स एक बूंद, इन दी ओशन मीन्स समुद्र में। अब समुद्र में अगर आप एक बूंद डाल रहे हो तो बताओ वो तो बहुत अपर्याप्त है ना, इतना बड़ा समुद्र, इतना पानी, तो उसमें एक बूंद का क्या मतलब है, तो भैया अपर्याप्त हुआ ना। तो इसलिए ड्रॉप इन दी ओशन का क्या हो जाएगा, अपर्याप्त मात्रा हो जाएगा। ड्रॉप इन दी ओशन अपर्याप्त मात्रा। जैसे 10,000 रुपीज 10,000 रुपये फॉर अ डिसेंट मैरिज, एक अच्छी शादी के लिए इज अ ड्रॉप इन दी ओशन, मीन्स वह अपर्याप्त है। और कौन शादी बताओ आजकल 10,000 में हो रही है, अगर ढंग की शादी 10,000 में कौन सा शादी हो रही है, एक ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। आजकल के नॉर्मल शादी में 5 लाख तो एकदम जो गरीब शादी करते हैं 5 लाख उसमें लग जाता है, 5 से 7 लाख की, तो 5 लाख हम कम बता रहे हैं। खाना हलवाई टेंट 25 जो काम धाम होता है उसमें जो है ये 5 लाख तो न्यूनतम बता रहे हैं, मतलब एकदम खराब स्थिति वाला 5 लाख लग जाता है। नहीं तो डिसेंट शादी करने में जो एकदम साधारण हो, डिसेंट हो, वो आपका 10 से 12 लाख लग जाता है। डिसेंट केवल ठीक ठाक हो, ठीक ठाक करने में 10 से 12 लाख लग जाते हैं। तो भैया ए हो जाएगा ड्रॉप इन दी ओशन हो जाएगा, मीन्स अपर्याप्त मात्रा। तो किसी के बियाह में 10,000 की उम्मीद करो कि उसका बियाह हो जाएगा, तो ये क्या है, ड्रॉप इन दी ओशन है, मीन्स बिल्कुल अपर्याप्त मात्रा है। आगे चलते हैं नंबर 84 पे बढ़ते हैं। 84 है डॉग इन दी मैंगर। मैंगर मीन्स होता है नाद में। कुत्ता अगर नाद में आ जाए, नाद किसी और का है और उस पर आकर के कुत्ता अगर कवर कर ले रहा है तो मीन्स न स्वयं उपयोग कर सकना और न दूसरे को करने देना, और न दूसरे के माद में आकर के कुत्ता का खाना खाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो दूसरे के माद में आके खड़ा हो गया है कुत्ता, तो बताओ उसका कोई मतलब है, नहीं है। तो मीन्स हो जाएगा न स्वयं उपयोग कर सकना और न दूसरे को करने देना ही आपका होता है डॉग इन दी मैंगर होता है। मैंगर मीन्स होता है नाद, ठीक है। जैसे
ही इज लाइक अ डॉग इन द मैंगर, वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है, डॉग इन द मैंगर की तरह है। एज नाइदर ही वर्क्स, जैसे कि वह न तो कार्य करता है, नॉर डज ही लेट अदर्स वर्क्स, न तो वह दूसरे को ही कार्य करने देता है, न तो स्वयं कार्य करता है, न तो वह दूसरे को ही काम करने देता है। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डॉग इन दी मैंगर, मीन्स न स्वयं उपयोग कर सकना और न दूसरे को करने देना, डॉग इन दी मैंगर होता है। आगे चलते हैं 85 पे पढ़ते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मीन्स होता है अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाले को बोलते हैं डार्क हॉर्स बोलते हैं। जैसे मीन्स अ पर्सन ऑफ हुम नथिंग इज नोन बट हु डज वेल अनएक्सपेक्टेडली, मीन्स अचानक जो अच्छा करने लगे। जैसे द स्टूडेंट हु टॉप द लिस्ट, मीन्स जिसने जो स्टूडेंट टॉप किया, इज अ डार्क हॉर्स, मीन्स वह अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला था। और मीन्स जो बच्चे ने टॉप किया हुआ है वह अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला था। अब ऐसा मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जुआर से पास हुआ है, जो पूरे सत्र मेहनत करेगा वही टॉप होगा, नियम था। लेकिन भैया हो सकता है जुआर से टॉप कर दिया होगा, और जुआर से टॉप करने को क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स बोलते हैं। तो भैया ये हो गया 85 आपका हो गया। आगे चलते हैं 86 पे बढ़ते हैं। 86 आपका है डच करेज। डच करेज मीन्स होता है नशे का जोश। डच मीन्स होता है डच निवासी थे, ठीक है। गोवा में पहले डचेस काफी समय तक राज किए हुए हैं, उसके बाद भाग गए। तो भैया डच बहुत कायर व्यक्ति होते हैं। डच करेज मीन्स जो कायर व्यक्ति, डच बहुत कायर होते हैं। तो भैया डच करेज मीन्स क्या हो जाएगा, कायरों का साहस। कायरों का साहस मीन्स नशे का जोश, मीन्स कुछ समय के लिए उनमें जोश होता है, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो मतलब करेज एक्साइटेड बाई वाइन, जो दारू के माध्यम से जोश आए तो उसे बोलते हैं डच करेज बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, Many people show Dutch courage आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, दारू पीने के बाद बहुत सारे लोग नशे का जोश दिखाते हैं। उनके अंदर जोश नहीं होता है, वो नशे का जोश होता है। कौनो दूठ थपड़िया दिए ना तो तुरंत गिर जाएंगे, ऐसा नशे का जोश होता है। एक बात तो आएंगे खूब जो है, लेकिन जो है एक ही में मारने के बाद एकदम बैठ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डच करेज बोलते हैं, नशे का जोश बोलते हैं। 86 हो गया। 87 हो जाएगा आपका ड्रॉन गेम। ड्रॉन गेम मीन्स अनिर्णित खेल, मीन्स जिसमें कोई निर्णय न निकला हुआ हो, अनिर्णित खेल हो जाएगा ड्रॉन गेम मीन्स ड्रॉ गेम। तो भैया ड्रॉ गेम मीन्स हो जाएगा अनिर्णित खेल। ये तो आप जानते हो, मैच वैच में ड्रॉ हो जाता है तो आप जानते हो कोई पार्टी उसमें जीतती नहीं है, कोई भी टीम नहीं जीतती है। तो प्यारे जैसे स्टडी दी टू टीम्स प्लेड मीन्स कल दो टीमें खेली। अ ड्रॉ गेम ऑफ फुटबॉल मीन्स फुटबॉल का अनिर्णित गेम खेली, अनिर्णित खेल खेली मीन्स उसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया, दोनों ड्रॉ हो गए मीन्स दोनों बराबर हो गए थे। तो ड्रॉ गेम मीन्स हो जाएगा अ गेम इन विच नाइदर साइड मीन्स जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, उसी को ड्रॉ गेम बोलते हैं। ए पे अच्छे आपका 87 हो गया। 88 पे बढ़ते हैं। 88 आपका है इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स होता है प्रचुर मीन्स पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी हो जाएगा। इनफ मीन्स पर्याप्त वैसे ही होता है, बस आप यहीं से समझ लेना। इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में। जैसे हमने लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि विनोद इज दी ओनली सन, विनोद एकमात्र पुत्र है, ऑफ रिच फादर मीन्स धनी पिता का, एंड सो ही हैज मनी इसलिए उसके पास पैसे हैं। इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स पर्याप्त मात्रा में। तो अपने जो है बाप का अकेले बेटवा है तो इसलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, पैसे हैं। तो आपका इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स हो जाएगा प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। ये आपका हो गया। 89 पे बढ़ती हैं। 89 है आपका आई ओपनर। आई ओपनर मीन्स होता है आंख खोलने वाली बात। अब भैया आई ओपनर वैसे भी बात हो गई आंख खोलने वाली, तो आंख खोलने वाली बात को क्या बोलते हैं, आई ओपनर बोलते हैं। मीन्स वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव। जैसे कुसुम्स केस इज एन आई ओपनर टू एवरीबॉडी, कुसुम का केस सभी लोगों के लिए एक आंख खोलने वाली बात है। तो भैया आई ओपनर मीन्स आंख खोलने वाली बात हो जाती है। आगे चलते हैं 90 नंबर पे बढ़ते हैं, 90 पे बढ़ते हैं। इंड इन स्मोक मीन्स असफल होना। इंड इन स्मोक मीन्स हो जाएगा टू इंड इन नथिंग मीन्स असफल होना। असफल होने को इंड इन स्मोक बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑल हिज एफर्ट्स उसके सभी प्रयास
टू गेट अ जॉब, एक नौकरी पाने के, इंडेड इन स्मोक मीन्स असफल हो गए, नौकरी पाने के उसके सभी प्रयास पूरी तरह से क्या हो गए, असफल हो गए। तो असफल होना, इंड इन स्मोक। अब भैया स्मोक मतलब होता है सिगरेट उगरेट पीना, और सिगरेट उगरेट पीने में अगर अपने आप को समाप्त कर दे रहे हो तो आप असफल हो गए हो ना, वही तो इसमें लिखे हुए हैं, असफल होना। टू एंड इन नथिंग मींस असफल होना, एंड इन स्मोक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 पे बढ़ते हैं। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ मींस होता है बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। हैंड टू माउथ मीन्स बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, यही होता है आपका हैंड टू माउथ होता है। जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, माय अंकल इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, मेरे अंकल जो है बड़ी कठिनाई से अपने जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, एज क्योंकि ही इज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वह जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मीन्स वह बेरोजगार है, वह एक बेरोजगार है, इसलिए अपने जीवन का बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स हो जाएगा बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, ये हो जाएगा फ्रॉम हैंड टू माउथ हो गया। आगे बढ़ते हैं 92 पे बढ़ते हैं। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मीन्स होता है कोई प्रभाव न डालना। टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट इज कॉल्ड फॉल फ्लैट। तो भैया कहते हैं ना कि लड़कियां हमारे ऊपर फ्लैट हो गई है, फ्लैट मतलब एकदम प्रभावित हो गई है, और फॉल फ्लैट मतलब प्रभावित न हो पाई। तो प्रभावित न हो पाई मीन्स कोई प्रभाव न डाल पाना, तो कोई प्रभाव न डाल पाना फॉल फ्लैट होता है। तो टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट आपका कहलाता है कोई प्रभाव न डाल पाना। जैसे हमने लिखे माई एडवाइस फेल फ्लैट, मेरा प्रभाव, मेरा जो एडवाइस था, जो क्या कहते हैं उसे, सलाह, एडवाइस में सलाह, माई एडवाइस मेरा सलाह, फेल फ्लैट मीन्स कोई प्रभाव नहीं डाल सका, ऑन हिम मीन्स उसके ऊपर, ड्यू टू मीन्स के कारण, हिज बैड कंपनी उसकी बुरी संगत के कारण, बुरी संगत के कारण मेरी एडवाइस ने, मेरे सलाह ने कोई इस पे प्रभाव नहीं डाल पाया। तो फॉल फ्लैट कोई प्रभाव न डाल सकना, कोई प्रभाव न डालना फॉल फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट से आप इसे निकालोगे, फ्लैट मीन्स लाइक ये फ्लैट हमारे ऊपर हो गई, तो भैया फ्लैट मीन्स प्रभावित हो गई है, और फॉल फ्लैट मतलब ना प्रभावित होना, तो मीन्स कोई प्रभाव न डाल पाना। उम्मीद करते हैं इसे आप कॉन्सेप्ट बना लिए होंगे अपने मन में। अब चलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है एकदम ईमानदार। फेयर मीन्स वैसे भी जानते हो आप, ठीक ठाक होना, और स्क्वायर मीन्स होता है सीधा या वर्गाकार। तो मीन्स फेयर एंड स्क्वायर मीन्स एकदम ईमानदार, जस्ट, जस्ट मीन्स भी ईमानदार होता है, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदार हो जाएगा। जैसे इट पेज टू बी फेयर एंड स्क्वायर, इसने जो है एकदम ईमानदारी दिखाया इन आवर डीलिंग्स इन द लॉन्ग रन, मीन्स हमारे डीलिंग्स में, हमारे लेन देन में उसने क्या दिखाया, एकदम जो है ईमानदारी दिखाया। तो ईमानदारी के लिए फेयर एंड स्क्वायर शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। जैसे ही इज फेयर एंड स्क्वायर इन द बिजनेस, वह बिजनेस में बिल्कुल ईमानदार है, तो फेयर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ईमानदार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 पे बढ़ते हैं। फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट, फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट मीन्स होता है आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु, आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु को बोलते हैं फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट वैसे होता है मरहम होता है, तो मरहम जो आनंद से इससे कहीं ना कहीं रिलेट है। ऑर्नामेंट जो है फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट मीन्स मरहम में उड़ जाना, मरहम का उड़ जाना मीन्स आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु। मरहम मतलब दवा, दवा को उड़ जाना मीन्स आनंद को किरकिरा करने ही वाली वस्तु होगी ना, तभी तो दवा चली जाएगी। तो भैया दैट विच स्पॉइल्स द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट, मीन्स आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु हो जाती है। एग्जाम्पल, द प्रोग्राम वॉज वंडरफुल, पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बट द फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली का जाना, प्रूव्ड टू बी अ फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट, यह आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु साबित हुई, लेकिन जो बिजली चली गई उससे उसने आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु साबित हुई। तो फ्लाई इन दी ऑर्नामेंट आपका क्या हो जाता है, आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु हो जाता है। और आगे चलते हैं 95 पे बढ़ते हैं। फीदर इन वंस कैप, एक व्यक्ति के कैप में फीदर होना, पंख होना, तो क्या हो जाएगा, न्यू अचीवमेंट वन में राइटली बी प्राउड ऑफ, मीन्स नवीन उपलब्धि, नवीन उपलब्धि को बोलते हैं फीदर इन वंस कैप,
एक कैप, एक व्यक्ति के कैप टोपी में फीदर लग जाना, पंख लग जाना, तो मीन्स एक नवीन उपलब्धि हुई ना। जैसे वर्दी पे सितारे लगते हैं ना, सितारे जितने बढ़ते चले जाते हैं उसका ओहदा और उतना बढ़ता चला जाता है। तो उसी प्रकार से फीदर इन वंस कैप आपका हो जाएगा नवीन उपलब्धि हो जाएगा। जैसे योर फर्स्ट क्लास डिग्री, आपका जो फर्स्ट क्लास का डिग्री है इज अ फीदर इन योर कैप, यह एक नवीन उपलब्धि आपकी है, यह आपकी एक नवीन उपलब्धि है। नवीन उपलब्धि मीन्स हो जाएगा फीदर इन वंस कैप हो जाएगा, मीन्स नवीन उपलब्धि हो गया। आगे चलते हैं, फ्लाइंग दी फेस ऑफ मीन्स चेहरे से हवा उड़ जाना, तो क्या हो जाएगा अपमान या विरोध हो जाएगा। टू इंसल्ट आर अपोज, किसी का आप इंसल्ट कर रहे हो या विरोध कर रहे हो उसी को बोलते हैं फ्लाई इन दी फेस ऑफ बोलते हैं। जैसे नाउ डेज मीन्स आजकल के दिनों में यंग मैन मीन्स नौजवान व्यक्ति फ्लाई इन दी फेस ऑफ देयर पेरेंट्स मीन्स अपने पेरेंट्स का अपमान करते हैं या विरोध करते हैं या अपमान करते हैं, तो फ्लाई इन दी फेस ऑफ मीन्स अपमान या विरोध करना हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे 3-4 और बचे हुए हैं, जल्दी से कवर करते हैं। 97 आपका है फूल्स पैराडाइज। फूल्स मीन्स मूर्ख का, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग मीन्स मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा मीन्स इच्छा करना, मूर्खतापूर्ण इच्छा करना कहलाएगा फुल्स पैराडाइज कहलाएगा। मीन्स फुलिश होप, फुलिश होप इज कॉल्ड फुल्स पैराडाइज। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे द स्टूडेंट हु थिंक दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन, जो बच्चे सोचते हैं कि एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, वे एक मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। मीन्स बिना मेहनत के जो सोचते हैं पास हो जाएंगे वो एक केवल फुलिश होप में जिंदा रहते हैं, फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। तो प्यार बच्चे ए हो गया आपका फूल्स पैराडाइज हो गया। आगे चलते हैं 98 पे बढ़ते हैं। फील वंस पल्स, किसी की नब्ज को समझना। नब्ज को समझना मीन्स दिल की बात जानना, नब्ज को समझना मीन्स दिल की बात जानना। टू रीड वंस माइंड, एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझ जाना फील्स वंस पल्स होता है। जैसे आई वांटेड टू फील्स योर एम्प्लॉयर्स पल्स, मैं आपके कर्मचारियों की नब्ज को समझना चाहता हूं, मीन्स उनके दिल की बात जानना चाहता था। बट ही वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन वह बहुत चालाक निकले। मैं समझना चाहता था लेकिन वह बहुत चालाक निकले। तो फील्स वंस पल्स हो जाएगा दिल की बात जानना, आपका फील्स वंस पल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका 99 फॉलो सूट। फॉलो सूट मीन्स होता है पदचिन्हों पर चलना, पदचिन्हों पर चलना, इसे आपको तैयार करनी है। फॉलो मीन्स पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना, वैसे होता है, कहते हैं ना फॉलो मी, मेरा मेरे पीछे पीछे चलो, तो वही है। फॉलो सूट मीन्स टू फॉलो द एग्जाम्पल, पदचिन्हों पर चलना, पदचिन्हों पे चलना फॉलो सूट होता है। एग्जाम्पल, इफ यू डू इविल, यदि हम बुरा करते हैं, आवर चिल्ड्रेन विल फॉलो सूट, तो हमारे बच्चे भी हमारी ही पदचिन्हों पर चलेंगे। जैसा हम आज करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी हमारे पदचिन्हों पर क्या करेंगे, चलेंगे, वे भी फॉलो सूट करेंगे। तो टू फॉलो द एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, पदचिन्हों पर चलना हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब अंतिम पे बढ़ते हैं, आपका अंतिम है आज की क्लास का, अंतिम है आपका फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स हो जाएगा एवरीवेयर मीन्स दूर दूर तक, फार एंड वाइड, फार मीन्स दूर तक, वाइड मीन्स चौड़े रूप में, विस्तृत और चौड़े रूप में, दूर दूर तक मीन्स क्या हो जाएगा, दूर दूर तक हो जाएगा ना। एवरीवेयर मीन्स सभी जगह की बात हो गई, एवरीवेयर दूर दूर तक को बोलते हैं फार एंड वाइड। जैसे नेहरूज फेम, नेहरू की प्रसिद्धि स्प्रेड मीन्स फैली हुई थी, फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक। एज अ पॉलिटिशियन, एक नेता के रूप में, एक नेता के रूप में नेहरू की प्रसिद्धि कहां तक फैली हुई थी, दूर दूर तक फैली हुई थी। तो भैया ये हो गया फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक। तो यहीं पर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो प्यार बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट 3 मीन्स 100 से लेकर के 150 तक कल सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास से मिलते हैं। और आज संडे वार्ता है शाम को 5 बजे, तो आज शाम 5 बजे संडे वार्ता मिलेंगे, फिर उसके बाद इस क्लास अगली क्लास के साथ कल सुबह 7 बजे मिलेंगे।
तो प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जिम्मेदारी आपकी है, क्लास 11-12 के हर एक बच्चे को इस वीडियो को शेयर करोगे। बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के हर एक बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचाओगे, ऐसी आपसे आशा उम्मीदें हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, लेकिन एक बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तो प्यारे बच्चे, आपको मेहनत में शोर नहीं मचाना है कि हम 10 घंटा 15 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को इतनी खामोशी से करो जिस दिन आप सफल हो, उस सफलता से लोग आपको जान जाएं। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए जिंदगी में। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ कि आपकी मेहनत अच्छे से कर रहे होगे, पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।